जिसके राज में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, राजा के राज में अगर प्रजा तकलीफ में है तो वो राजा किस काम का है जी? ब्लॉक प्रमुख जी उन लोगों को चाय पिलाए और उसके बाद जब यहाँ से सब लोग चले गए, जो आसपास के लोग आए हुए थे, पास में बैठे हुए थे, चले गए, उसके बाद यहाँ पर गोलियों से उन्हें मार दिया गया। खाना के लिए उसी बरामदे में बैठे तो एक आवाज हुई और खाना आगे आ गया। तब तक दो हुई, तीन हुआ। हमको अगर हथियार दे दिया होता लाइसेंस तो हमारा लड़का लेकर के वहां बैठा होता अपने दरवाजे पर, तो गोली तो नहीं चला। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री स्वयं खुद बोलते हैं कि बिहार नंबर 1 पर जा रहा है अरे विकास गलत में, बोलता है, लेकिन जनता यहाँ पर त्राहिमाम करती है। गलत बोल रहा है, जनता त्राहिमाम कर रही है। नीतीश कुमार की बात मत कहिए, वो काहे लिए कोड और जुडिक्शन बनाया है, वो अपने लिए बनाया है, अपने पढ़ता है और अपने लोगों को लिए व्यवस्था करता है। उतना घटिया मुख्यमंत्री तो इस राज्य में आज तक हुआ ही नहीं। दारू बंद करा करके या घर घर के बच्चों को जो है सो क्रिमिनल बनवा दिया। दारू ढोने के लिए पहले दारू ढोता है, उसके बाद छुरी रखता है, उसके बाद रिवॉल्वर रखना शुरू कर देता है, उसके बाद मोटरसाइकिल छीनना शुरू कर देता है, बैंक लूटना शुरू कर देता है। हर लोगों के नौजवान बच्चों को वो जो है सो क्रिमिनल बना रहा है। 5 साल जो शासन चलाया तो नीतीश कुमार कहला रहा था। हम लोग भी कहते थे कि नहीं भाई वैसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा, लेकिन अब तो जो है सो बुढ़वा बल जैसा वो कराह रहा है कुर्सी पर, और कुर्सी के लिए मर रहा है, वो कुर्सी कुमार हो गया है। 11:30 पौने 12 बजे दिन में आकर के दरवाजे पर गोली मार दिया। अगर कानून और प्रशासन का भय उसके दिमाग पर थोड़ा सा भी होता तो वो हथियार लेकर के रास्ता में चल पाता। तो नौजवान बिहार के बच्चों को जो है सो क्रिमिनल बनाने का पाठशाला खोल दिया शराब को बंद करके। यहाँ पर आकर 1 घंटा बैठे भी थे। हाँ, चाय पिया है सब। पहचान में आए वो लोग, पहचानते हैं? अब रहोगे तो चिन्ह नहीं, लेकिन राउत तो नहीं जानते कहाँ घर है ना बात। आपको तो पहचान लिया गया। वो बैठा था सब यहीं पर, 3-3 बार चाय पिया है सब। बहुत लोग बैठे थे यहाँ पर 3 रोज पर। घर पर जो आए थे सो एरिया के लोग पहुंचे हुए थे अपना काम धाम के लिए, वहां पर बैठे थे। उसके बाद जब लोग आस्ते आस्ते काम होता गया, नहीं होता गया, अपने अपने घर लोग चले गए। कुछ खास लोग हमारा आदमी जौन हम ये सब रह गए लोग, लेकिन वो सब बैठा था। तो वो तेल आया, उनको एक आदमी लेकर आया लगाने के लिए, स्नान करने के लिए। तब तक हम आ गए तो वो अब छोड़ करके अब हमको लगवाने लगे तेलवा। हमको लग गया, हम चले गए घर स्नान करने के लिए। स्नान करके पूजा करके खाना के लिए उसी बरामदे में बैठे तो एक आवाज हुई और खाना आगे आ गया। तब तक 2 हुई, 3 हुआ। हम निकले वहां से, निकले तो वहां देखे कि आपके लड़के यहाँ पर उस समय अकेले थे? हाँ अकेले थे, ऐसे दाब करके वो मैंने अब तड़फड़ा रहे थे। और एक हमारा आदमी भी था, उधर से 2 लड़कियां उन लोगों को कुछ बोली तो बोला सब कि भगती है कि नहीं, गोली मार देंगे। तो कोई दुश्मनी किसी से? अब हमको तो मैंने उस तरह की दुश्मनी किसी से नहीं है। गांव में या बाहरी कोई दुश्मनी? गांव में तो गांव के लोग सारे खड़े हैं, पूछिए गांव में वो कैसे आदमी है और कैसे मैंने उनको दुश्मनी लोगों को होगी कि नहीं होगी, अब तो गांव वाले बताएंगे। वो किसी का दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन हमारी उनका दुश्मन तो हम लोग का समझ से कोई नहीं था जी। इस समय वर्तमान में प्रमुख पति थे। हाँ हाँ हाँ, समाज सेवा करते थे। जी जी, बहुत माने बहुत नेक व्यक्ति है। अब अधिक क्या कहा जाए, वैसा आदमी आजकल के युग में होना असंभव है। और जो अच्छे आदमी होते हैं उसी के ज्यादा दुश्मन होते हैं जी, माने बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक सबसे प्रेम करने वाले व्यक्ति थे वो। अब यहाँ तक नहीं महाराज, अब क्या बताया जाए, जितना भी कहें उनकी प्रशंसा करें कम है, समझिए कि जी। आप क्या नाम था उनका? राजेश कुमार पांडे। पिताजी का क्या नाम है? श्री प्रभुनाथ पांडे। यहाँ पर देख सकते हैं इस समय हम लोग सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के गलीमापुर गांव में उपस्थित है और ये ब्लॉक प्रमुख का घर है। और यहीं पर ब्लॉक प्रमुख पति को घर पर आकर अपराधियों द्वारा, बेखौफ अपराधियों द्वारा गोली मार दिया गया है। वही जगह है जहां पर अपराधी आए, घर पर बैठकर चाय पिए, 3-3 बार चाय पिए। ब्लॉक प्रमुख जी उन लोगों को चाय पिलाए और उसके बाद जब यहाँ से सब लोग चले गए, जो आसपास के लोग आए हुए थे, पास में बैठे हुए थे, चले गए, उसके बाद यहाँ पर गोलियों से उन्हें मार दिया गया, मारने का कोशिश किया गया। अभी वो रेफर हो गए हैं सिवान। यहाँ पर देख सकते हैं कार्ड देने के बहाने यहाँ पर आए हुए हैं और कार्ड दिए हैं, उसके बाद बातचीत किए हैं और उसके बाद जब यहाँ पर कोई नहीं बचा है तब उन्हें गोली मार दिया गया है। यहाँ पर एक गोली का चिन्ह है, यहाँ पर देख सकते हैं कुर्सी में टच होकर गया हुआ है।
और ब्लड चिन्ह भी यहाँ पर छींटा पड़ा हुआ है। ये वही जगह है। इस समय यहाँ पर पूरे लोग इकट्ठा हो चुके हैं और ये पुलिस प्रशासन भी अब आ चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं सिवान जिले में कल ही जीरादेई में भी गोली चली थी और आज ही गुटनी प्रखंड में भी लड़कों द्वारा चाकू से घोंपा गया। और इसी समय 1 बजे करीब में प्रमुख के घर पर आकर यहाँ पर प्रमुख पति को गोलियों से भून दिया गया। 3 गोलियां इस समय लगी है और इस समय सदर अस्पताल में वो भर्ती है। पुलिस प्रशासन इस समय यहाँ पर आ गई है कि फिर कभी कहीं ना आ जाए। पहले शायद ऐसा प्रशासन टाइट रहती सिवान जिले में तो इतना आपराधिक मामले सिवान जिले में नहीं आते। आप जहाँ तहाँ देख रहे हैं। हाँ बोलिए सर। सर बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और वैसा प्रखंड प्रमुख हम लोगों के निगाह में नहीं है। किसी से ना उनका कोई झगड़ा है ना लेना देना है। बहुत ही अच्छे विचारधारा के थे और किसी तरह की उनमें कोई तरह की दुश्मनी या किसी तरह की बात नहीं है। और सामाजिक स्तर के लोग इकट्ठे हुए हैं। चाचा जी ऐसी परिस्थिति में आप क्या कहेंगे? मान लीजिए हर जगह अपराध सीमा इस समय चरम सीमा पर है सिवान जिले में। हर जगह गोली चल रहा है। कल जीरादेई में चला था, अभी गुटनी में एक चाकू मारा गया है, अभी यहाँ पर हो गया है। क्या कहिएगा, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कहेंगे हम लोग, और क्या कहेंगे? सर कहने क्या सामर्थ्य है हमारी, क्या कह सकते हैं? ऐसी प्रशासन व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे पिताजी? आप तो सामाजिक आदमी हैं, समाज सेवा करते हैं। देखो अपराधी कहीं भी आकर घर में घुस कर गोली मार दे रहे हैं, जीना भी मुश्किल हो गया है, कहीं घूमना भी मुश्किल हो गया। क्या कहेंगे? ये तो प्रशासन की लापरवाही कहेंगे हम। न तो दिन दहाड़े 11:30 पौने 12 बजे दिन में आकर के दरवाजे पर गोली मार दिया। अगर कानून और प्रशासन का भय उसके दिमाग पर थोड़ा सा भी होता तो वो हथियार लेकर के रास्ता में चल पाता? नहीं चलता, कहीं दुबक करके रहता। इस समय बिहार सरकार शराब के पीछे हर पुलिस प्रशासन को दौड़ा रही है, लेकिन इस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं। आपराधिक मामले इस समय सबसे ज्यादा आ रहे हैं। बिहार सरकार तो सबसे गए गुजरी सरकार है और वही सब करा रही है। दारू बंद करा करके या घर घर के बच्चों को जो है सो क्रिमिनल बनवा दिया। दारू ढोने के लिए पहले दारू ढोता है, उसके बाद छुरी रखता है, उसके बाद रिवॉल्वर रखना शुरू कर देता है, उसके बाद मोटरसाइकिल छीनना शुरू कर देता है, बैंक लूटना शुरू कर देता है। हर लोगों के नौजवान बच्चों को वो जो है सो क्रिमिनल बना रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं वो दारू जो 5-5 किलोमीटर की दूरी पर मिलता था, इस समय घर घर मिल रहा है। दारू बंद हो जाने के बाद हर घर से छोटा बच्चा इस समय क्रिमिनली उसके दिमाग में फैलता जा रहा है। वह लड़कों को, नौजवान बिहार के बच्चों को जो है सो क्रिमिनल बनाने का पाठशाला खोल दिया शराब को बंद करके। सुधार मंच पर नीतीश कुमार चढ़कर बोलते हैं बिहार को मैं सुधार लाया हूँ। इतना गंदा तो मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ था आज तक, जिसके राज में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। राजा के राज में अगर प्रजा तकलीफ में है तो राजा किस काम का है जी? राजा का मतलब है कि उसका लॉ एंड ऑर्डर है, उसके आदेश के मुताबिक उसके अंडर में सारी प्रजा रहती है। तो सारी प्रजा रहती तो 11:30 बजे दिन में आकर के हमारे लड़के को गोली मार देता। 3 किलोमीटर पर यहाँ थाना है। भय थी उसको कि हम जो है सो क्राइम करने जा रहे हैं, दिन दहाड़े गांव में आधाध में जा रहे हैं और हथियार लेकर के हम चल रहे हैं, कहीं पकड़ा जाए कहीं कुछ हो जाए, इसका प्रवाह किया है। लाइसेंसी रिवॉल्वर के लिए हम 1 साल पहले से अप्लाई किए थे। थाना, ब्लॉक इंस्पेक्टर, सिविल एसडीओ, डीएसपी सारे लोग लिख करके अनुशंसा करके दे चुके हैं कि मैंने इन्हें दी जा सकती है। रुक गई कहाँ पे? डीएम साहब के यहाँ रुक गई। क्यों डीएम साहब? डीएम साहब की होगी क्रिमिनलों से मिली भगत, नहीं दिए होंगे। बार बार कहते हैं कि हम पेशे से ठेकेदार हैं, पैसे से ठेकेदार हैं, रुपया पैसा लेकर इधर उधर जाना पड़ता है। उसके बाद हमको फोन से धमकी आई थी, जिस फोन पर हमने एफआईआर भी किया है, सनहा भी दिया है। अच्छा, धमकी मारने के लिए? एफआईआर भी की? हाँ, मारने के लिए धमकी आई थी कि 10 लाख रुपया दे दो नहीं तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। और उनके अथी में ऑफिस में लिखित दिया गया है, थाना में उसका दर्ज कराया गया है और उसके बाद भी वो नहीं दिए, क्वेरी कर रहे हैं। उन नेता कहेगा तो देंगे, उन नेता पैरवी करेगा तो देंगे, दादा लोगों को देंगे लेकिन जिनको जरूरी है उनको नहीं देंगे। जान मारने लाइसेंसी रिवॉल्वर मिल जाता है सिवान जिलों पर मिलता है, जिसका पैरवी नहीं होता है उसको, जिसका पैरवी नहीं होगा नहीं मिलेगा। वो मंत्री संतरी का प्रिय पात्र होंगे डीएम साहब, तबे मिलेगा। मतलब यहाँ के प्रशासन इस समय नेताओं की गुलाम हो गई। हाँ, नेताओं की गुलाम है। एसपी गुलाम, देखिए ना, एक थाना है बगल में, अभी आया घूम कर गया, अभी जो है सो मुर्दा खाना खाने यहाँ पड़ा हुआ है। कौन यहाँ पर प्रशासन आ रहा है? अब आकर करेगा ही क्या? करेगा क्या वो? हाँ, एक बात तो जरूर है, हमको अगर हथियार दे दिया होता लाइसेंस तो हमारा लड़का लेकर के वहां बैठा होता अपने दरवाजे पर, तो गोली तो वो नहीं चलाता।
अपराधियों द्वारा रंगदारी भी मांगा गया था। हाँ, रंगदारी भी मांगा गया था। ये आवेदन आप दिए थे थाने हाँ, में हाँ, भी, थाना डीएम में साहब आवेदन के हमने पास दिया भी, है। लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, नहीं किया। छानबीन नहीं की थी। ना। और इसका नतीजा यहाँ पर घर पर आकर अपराधियों द्वारा हाँ। गोली मार दी गई। कब अप्लाई किए थे रिवॉल्वर के लिए? कितना दिन हो गया? साल भर हो गया। साल भर हो गया। हाँ। 1 साल में आपको रिवॉल्वर नहीं मिला? ना ना, पहले उसके पहले भी दिए थे, तो क्या तो ये अथी हो गया। यहाँ पर नीतीश कुमार बोलते हैं मुखियाओं को भी लाइसेंस दिया जाएगा, अरे रिवॉल्वर। नीतीश कुमार की बात लेकिन यहाँ पर प्रमुख पति को नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार की बात मत कहिए। वो काहे लिए कोड और जुडिक्शन बनाया है, वो अपने लिए बनाया है, अपने पढ़ता है और अपने लोगों को लिए जो व्यवस्था करता है। उतना घटिया मुख्यमंत्री तो इस राज्य में आज तक हुआ ही नहीं है। केवल घर घर बच्चों को, गरीब बच्चों को जो है सो क्रिमिनल बना रहा है, पैसा के लालच में शराब ढो रहा है, शराब ढोने में जो है सो गाड़ी चुरा रहा है, 4 चक्का चुरा रहा है, उस पर शराब लाद कर ला रहा है, और बेचवा रहा है, और कमीशन उसके घर जा रहा है। अच्छा, पूरे भारतवर्ष में भी बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री स्वयं खुद बोलते हैं कि बिहार नंबर 1 पर जा रहा है अरे वो विकास गलत में। बोलता है, लेकिन जनता यहाँ पर त्राहिमाम करती है। गलत बोल रहा है, जनता त्राहिमाम कर रही है। मुख्यमंत्री साहब नहीं बोल रहे हैं सर। मुख्यमंत्री से कागज मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री से पहले बिहार जो था अपना इसमें भारतवर्ष में उसमें चिड़िया, सोने का चिड़िया बोला जाता था पहले भी। अब इसके बाद धीरे 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 बिहार को जो है प्राथमिकता दिलवाते दिलवाते इस स्टेज तक पहुंचा दिए हैं कि आज हम लोगों को जो है घर में गोली चलता है घुसकर, लड़कियां बेटी बहनें पकड़ी जाती हैं, हर चौराहे पर 10-12 दुकानें जो है शराब का लगा हुआ है, और सब लोग जो है किसी नेता का मन तो बिगाड़ती है जनता। जनता बार बार उसे जिता कर 5 साल जो उनका शासनकाल था सही चला था, उसके बाद ये खराब होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं हाँ, सड़ियल हो गए। समझे ना, 5 साल जो शासन चलाया तो नीतीश कुमार कहला रहा था। हम लोग भी कहते थे कि नहीं भाई वैसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा, लेकिन अब तो जो है सो बुढ़वा बैल जैसा वो कराह रहा है कुर्सी पर, और कुर्सी के लिए मर रहा है। वो कुर्सी कुमार हो गया है, नहीं किया है। इस समय क्या स्थिति है उनकी, किनकी? आपके लड़के की? तो हमारे लड़के की स्थिति है कि वो सिवान गया, सिवान से लोग रेफर कर दिए पटना। अपना पेट में गोली लगी, सीना में। सीने में तीनों गोली। हाँ, सीने में लगी है। अब 3 लगी है कि 1 लगी है कि 2 लगी है। फायर 3 हुआ। हम उठकर वहां निकले और देखे कि तीनों मोटरसाइकिल पर चल दिया। लड़का मेरा हाथ दबा करके इधर उधर घूम रहा, नाच रहा है। हमने गाली भी दिया उन लोगों को कि रे साले माधर चौदह अब कहाँ भाग रहा है सबरे। लेकिन उसके बाद हम अपने लड़के को गाड़ी में बैठा, ड्राइवर हमारा नहा रहा था, दौड़कर बुलाए उसको, उसी पोजीशन में वो गाड़ी लेकर के गया। अब चलिए यहाँ पर क्या इस समय समाज सेवी सब इकट्ठा हुए हैं। अब चलिए उनके बारे में अगर जानना हो आपको कि किस टाइप के आदमी हैं, तो इस पूरे ब्लॉक में आप हर गांव में किसी आदमी से जाकर पूछ लीजिएगा कि राजेश पांडे मुखिया प्रमुख पति किस विचार का आदमी है। किसी गांव में, और किसी गांव में किसी आदमी से पूछिएगा तो बता देगा। गरीबों से पूछिए जा करके। अच्छा, पुरानी कोई दुश्मनी वगैरह या ऐसा पुरानी कोई हमारे घर की आपके बेटे आपसे कोई चर्चा किए हों किसी? कोई दुश्मनी हमारे घर किसी से नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं। हम आज तक हम लोग कोई केस मुकदमा ये सब भी हम लोग नहीं लड़े किसी से। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।